परम श्रद्धेय भारतवर्ष के महान संतों में से हमारे जिन्होंने अलख जगा रखी है इस समाज को सुधारने की और जन जन तक वो भावना पहुंचाने की, हमारे पूजनीय गुरु जी धीरेन्द्र शास्त्री जी। और यहाँ पहुँचे, मैं गुरु जी आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लोग पहुँचे हैं, हरियाणा में पहली बार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हुए हैं और चुनाव में बने हुए व्यक्ति ये सब लोग आए हैं। और एक एक व्यक्ति ये वो व्यक्ति है, अगर आप इनको एक दिन की यात्रा की जिम्मेवारी एक व्यक्ति को देगा तो तब भी ये पूरी कर सकते हैं। और मैं आप सभी साथ संगत को ये बताना चाहता हूँ कि गुरु जी के मन में सिख संगत के लिए बड़ा प्रेम है, क्योंकि जब पंचकूला गुरु जी का आगमन हुआ तो इन्होंने कहा मैंने नाडा साहब मत्था टेकने जाना है। और हम नाडा साहब माथा टेकने गए और वहाँ पे जाके उसके बाद पत्रकार वार्ता में इन्होंने जो बातें बोली कि मैं सिख और हिंदू में फ़र्क नहीं है, और हमारे गुरुओं ने जो बलिदान दिया वो समाज को बचाने के लिए और जो गलत ताकतें थी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने में अहम योगदान दिया। तो हमारी ये जो यात्रा अभी 350 साल जो मनाया जा रहा है, उसमें 7 तारीख से जो यात्रा शुरू हो रही है, गुरुजी का मन था कि उसमें एक दिन गुरुओं को समर्पित हो और वो यात्रा ऐसी हो कि उसका मैसेज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जाए कि सनातन धर्म के लोग भी गुरुओं को मानते हैं। तो ये भावना मैं और बताना चाहता हूँ, जब से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है मेरा एक ही मन है, मैं ये इनको कहता हूँ कि सिख और हिंदू में फ़र्क नहीं। जब पहलगाम पे हमारे हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो ये वही शख्स हैं सब लोग जिन्होंने हर गुरुद्वारे में अरदास करी उनके लिए, और पहली बार वो हुआ। और ये एक ऐसा एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया कि जिससे हमारे समाज में और प्यार बढ़ा। इसी ढंग के इन्होंने कार्य और भी किए, काला दिवस भी इन्होंने मनाया, और हर जगह पे जहाँ भी हमें इनकी ज़रूरत होती है ये पहुँचते हैं। इसका उदाहरण ये आज का दिन है, ये कहाँ कहाँ से चल के आए हैं, क्योंकि इनकी भी अभी यात्राएं, और 25 तारीख को प्रधानमंत्री जी भी कुरुक्षेत्र में पहुँच रहे हैं, 8 तारीख को सिरसा से यात्रा शुरू है, 11 तारीख को यमुनानगर, फरीदाबाद, अलग अलग डेट में इनकी भी यात्राएं हैं। उसके बावजूद भी ये जो मौजूद आदमी इतनी संख्या में, अभी और भी फरीदाबाद वाले भी अभी उसमें जाम में फंसे हुए वो भी पहुंच रहे हैं, इससे ज़्यादा संख्या और भी होगी। तो इन सब भाइयों आप सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी दूर से चल के आए, और जिनसे हम मिलने और जिनके विचार सुनने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं उनको मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम गोष्पदीकृतबारीशम मस्कीकृतराक्षसम रामायण महामालारत्नम वंदे अनिलात्मजम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम महावीराय नमः। ओम अंजनीसुताय नमः। ओम गम गुरुवे नमः। वाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सोनिहार। भगवान की बड़ी अनुकंपा, गुरु परंपरा की बड़ी अनुकंपा, जिन सब की कृपा से हम लोग आज सुरक्षित हैं और अपनी संस्कृति के प्रति जी पा रहे हैं,
ये कहीं ना कहीं हमारे सब गुरुओं की कृपा का फल है, जो इस भयावह परिस्थिति में भी हम लोग अपनी संस्कृति को समझ पा रहे, जान पा रहे। वरना प्रायः विदेशी आक्रांताओं ने जो षड्यंत्र किए, जो प्रयत्न किए, शायद ही भारत की कोई संस्कृति बचती। लेकिन गुरुओं की बलिदानी, उनकी निष्ठा, उनकी परंपरा, उसका परिणाम ये निकला कि आज हम सभी भारतवासी अपनी अपनी संस्कृति को लेकर के जी पा रहे हैं। हम बहुत साधुवाद दे रहे हैं हमारे अति प्रिय श्री तरुण भंडारी जी को, जिन्होंने राम सेतु का काम किया। लंका तक राम जी को जाना था तो बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले समुद्र बनाओ, वो समुद्र पे पुल बनाओ। तो बोले पुल कैसे बनेगा? बोले पत्थरों से बनेगा। बोले चलो भाई पत्थर खोजो। तो समुद्र की 3 दिन तक भगवान ने याचना की। समुद्र आया, बोले महाराज आप तीर वीर मत मारो, एक उपाय है, आप पार हो जाओगे। भगवान बोले क्या उपाय है? बोले आपके पास में 2 जादूगर हैं, नल और नील। वो जिस पत्थर को टच कर देंगे वो पानी पर तैरेगा। तो पत्थर तो तैरने लगे, लेकिन एक नया लफड़ा हो गया। अब पत्थर एक दिशा में ना तैरें, वो तो समुद्र की हिलो रहे हैं, तो जैसे ही फेंको सो कोनो पूरब में जावे, कोई पश्चिम में जावे। अब बड़ा लफड़ा हो गया। बोले कैसे बनेगा ये? बोले ये तो बड़ा लफड़ा है। तो हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम थे ही। तो हनुमान जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले दोनों पत्थरों को जोड़ना है। बोले क्या उपाय है? बोले एक पत्थर में रा लिखो, दूसरे में माँ लिखो और छोड़ दो। तो एक में रा लिखा, दूसरे में माँ लिखा और पानी में छोड़ा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचने लगे तो जुड़ने लगे तो पुल बन करके तैयार हो गया। वही भूमिका हमारे अति प्रिय श्री भंडारी जी ने निभाई है कि आपकी तरफ जाकर कहते कि धीरेन्द्र शास्त्री जी फलाने हैं और ऐसे हैं, चलो मिलना है। और हमारी तरफ आके कहते गुरुओं की बलिदानी याद करते हो कि नहीं, चलो 350वां साला प्रारंभ होने वाला है, आपको मिलना है और इस पद यात्रा में कुछ बड़ा करना है। ये भूमिका निभाई तरुण भंडारी जी। सत श्री अकाल। तो ये भूमिका हमारे भंडारी जी ने निभाई। हमारी बाल्यकाल से ही अपूर्व निष्ठा गुरु परंपरा के प्रति है। हम आप लोगों को बता दें, हम सब एक ही परिवार हैं, हमारी दृष्टि में तो एक ही परिवार है, कोई 2 नहीं है। और बाल्यकाल से ही हमारे जीवन में जो हमें प्राप्त है वो भी हमें गुरु के द्वारा ही प्राप्त है। तो हमारी जो संगत चलती है या परंपरा चलती है वो भी गुरु परंपरा से। इसलिए हमारे यहाँ गुरु का ज़्यादा महत्व है। हमारे सन्यासी बाबा एक गुरु हुए तो उनकी परंपरा हमारे यहाँ चल रही। तो ये जो झोली हम लिए रहते, लोगों के लिए लगता कि उसमें मटेरियल होगा, बल्कि हम अपने गुरुजी की माला आला लिए रहते हैं। तो हमारी भी ये झोली भी हमारी गुरु परंपरा की है, चलती फिरती गुरु परंपरा है। तो उनकी ही कृपा से ये परंपरा दास के जीवन है। दास के जीवन में जो है 1-2 बातें हम आज की बैठक में आप लोगों से प्रार्थना करना चाह रहे हैं। आपने बहुत कष्ट उठाया, उसके लिए हम साधुवाद कर रहे हैं और श्री सीताराम जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। आप सब निरोगी रहें और खूब गुरु ग्रंथ साहब की सेवा कर सकें, गुरु वाणी की खूब सेवा कर सकें और गुरु कीर्तन करते हुए आप खूब सेवा करके गुरु साहब की परंपरा को स्मरण करते रहें। ये हम अपने आराध्य के चरणों में प्रार्थना आपके पूरे परिवार के लिए, पूरे सिख समाज के लिए हम कर रहे हैं भगवान से। पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ सिख समाज रहते हैं हम सब के लिए प्रार्थना। 2-3 बातें हम आज कहना चाह रहे हैं। हम अपनी पदयात्रा की चर्चा पर बाद में आएंगे। वर्तमान परिवेश में कुछ विरोधी ताकतों ने ऐसा जहर बोया, हमारे और आपके बीच में खाई खोदने का काम किया। वो तो अपने मंसूबे लगे ही हैं उनके। हम ये कहना चाह रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब और सभी गुरु जिन्होंने हम सबके लिए शहादत दी, पूरे भारतवर्ष की मानवता के लिए, कोई भी हिंदू सनातनी या कोई भी व्यक्ति यदि भूल रहा तो उससे बड़ा सठ दुनिया में कोई नहीं होगा। हमारे कश्मीरी पंडितों के ऊपर जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया और इतनी लंबी लंबी साजिशें नहीं आक्रमण हो रहा था कि एक ऐसा शासक आया था कि वो जब तक
तौल करके जनेऊ ना देख लेता था तब तक भोजन नहीं करता था। ऐसा शासक था, विधर्मी शासक, और वो सनातनीय परंपरा को मिटाने के लिए ये कर रहा। तो जब संपूर्ण कश्मीरी ब्राह्मण पंडित नौवें गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और पूरी मानव सभ्यता ने, पूरी संस्कृति ने प्रार्थना की कि आपके अलावा कोई ऐसा नहीं है जो हम लोगों को बचा पाए, आप कृपा करो। तो उन्होंने एक बात कही, बोले कोई महापुरुष जब तक शहादत नहीं देगा, कोई महापुरुष आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक ये आक्रांताओं से लड़ पाना और इनको जवाब दे पाना बहुत कठिन है। तो 10वें गुरु छोटे थे, गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु बहुत 9 वर्ष की अवस्था थी। तो गुरु गोविंद सिंह जी की 9 वर्ष की अवस्था थी। उन्होंने कहा, हे पिताजी, आपके जैसा दूसरा और कौन महापुरुष हो सकता है। सत श्री अकाल। हमारी भारत की ये गौरवान्वित शक्ति का सामर्थ्यता है कि हमारे भारतीय परंपरा में 9 वर्ष की गुरु परंपरा का आचार्य, 9 वर्ष का एक बालक इतना वीरत्व, इतना महापुरुष होते हैं जो अपने पिताजी को भी इतना अभूतपूर्व ज्ञान देते हैं। 9वें गुरु तेग बहादुर जी को 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, हे पिताजी, आपके जैसा दूसरा महापुरुष कौन हो सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता, तो क्यों ना आप ही ये कार्य करो। ये बात सुनते ही 9वें गुरु तेग बहादुर जी के अभूतपूर्व वो उनके वचनों को सुनकर उनके अभूतपूर्व प्रज्ञाचक्षु प्रकट भये। उन्होंने तत्क्षण कहा कि अब चिंता मत करो। सबको आश्वासन देकर कहा, जब तक ये विदेशी आक्रांताओं को हम ठिकाने नहीं लगा देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और ललकार करके कह दिया, अपनी परंपरा का अनुसरण करते हुए गुरु ग्रंथ साहब के बल पर, अपनी सुमरणी के बल पर उन्होंने ललकार करके कह दिया कि ये विदेशी आक्रांता जो इस देश में तरह तरह की अराजकता फैला रहा, यदि ये हमको इस्लामीकरण करवा दे तो संपूर्ण संगत इस्लामीकरण हो जाएगी। ये चिल्ला करके, चिल्लाड़ करके कहा श्री गुरु तेग बहादुर जी ने। जब ये बात कही तो पूरे भारत में एक नई क्रांति की लहर प्रकट हुई। और वो अभूतपूर्व प्रकट लहर ऐसी हुई कि जिनके मंसूबे धर्म परिवर्तन करने के थे, मतांतरण करने के थे, जो मतांतरण करने के लिए उत्सुक होने लगे थे, प्राण बचाने के लिए जो तरह तरह के उपाय उपचार कर रहे थे, उन्होंने विचार किया कि इस्लामीकरण स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन जब 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी ने अपनी ये ललकार हुंकार भरी तो पूरे सनातन समाज को एक बल मिला और सनातनियों को एक बल मिला, गौरव मिला। पूरे ऐसा भला कौन गुरु होगा, पूरे परिवार की शहादत हो गई, पूरे परिवार का बलिदान हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी परंपरा को, अपनी पाग पगड़ी को नहीं छोड़ा। भला ऐसा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हम यही प्रार्थना पूरे भारतवर्ष से आज की बैठक में करना चाह रहे। इस वर्ष 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शहादत का 350वां साला है। संपूर्ण सनातनीय समाज के लोग यदि हमारी बात को सुन रहे हो, वीडियो के माध्यम से अथवा आप लोगों के द्वारा, हम एक करबद्ध प्रार्थना करना चाह रहे। जो उपकार गुरुओं ने हम सब पर किया, किसी ने नहीं किया, ये हम कदापि स्वप्न में नहीं भूल सकते। और हम चाहते हैं जैसे उस समय परंपरा में आपस में मेल था, वर्तमान में भी सनातन और सिख परंपरा के लोगों में आपस में मेल होवे और वैसे ही मेल बना रहे। और दोनों एक दूसरे के मेल जोल के साथ जो विदेशी ताकतें, हमको एक चीज बहुत बुरी लगती, अब आप लोगों को बुरा लगे तो क्षमा करना, हम अपनी बात कहने से रोक नहीं पा रहे। हमको एक बात पंजाब की सुनकर, हम मतांतरण के खिलाफ हैं, बहुत खिलाफ हैं। जो मान रहा, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं, हम ईसाइयों के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं। केवल हम इस बात के खिलाफ हैं कि आपका जो है पूजा पाठ वो करो, लेकिन आप बलपूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक किसी का धर्म परिवर्तन मत करवा। और वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के कई गांव के गांव हलीउल्लाह वालों के चक्कर में ईसाई हो गए। छत्तीसगढ़ में पूरा बस्तर एरिया हलीउल्लाह वालों के चंगुल में ऐसा फंस गया कि 1-1 लाख की मानव श्रृंखला वो लोग बना देते, 1 लाख लोगों को मानव श्रृंखला बना के खड़ा कर देते, इतना मजबूत हो गए। और वर्तमान में पंजाब में पगड़ीधारियों को
जो टारगेट करके मंचों पर बुला बुला करके हलीउल्लाह वाले कर रहे हैं, हमारे मन में मात्र एक भाव है, आप लोग तो स्वयं सामर्थ्यवान हो ही हो, आप सभी सिख भाई आगे चले। ये बागेश्वर धाम का छोटा सा दास, हमारी कोई ताकत तो है नहीं है, हम तो हनुमान जी के छोटे से साधक हैं, लेकिन संपूर्ण सिख समाज के लिए प्राणों की भी बलिदानी देनी पड़े तो हम दे देंगे, लेकिन हम पगड़ी के अंदर ईसाइयों को नहीं घुसने देंगे। हम पगड़ी के अंदर ईसाइयों को नहीं घुसने देंगे। ये पवित्र पगड़ी है, ये गुरु ग्रंथ साहब के सामने ही केवल झुकती है, बाकी कहीं नहीं झुकती है। हलीउल्लाह वालों के सामने फिर कैसे झुक सकती? सत श्री अकाल। तो हम चाहते हैं आप सबसे, इस पर पूरा सिख समाज निश्चित रूप से विचार कर रहा होगा, लेकिन एक कारण है, आपके सिख समाज में प्रायः बहुत ऐसा खुल करके बोलने में थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि हमें पता है हरमंदिर साहब में 4 दरवाजे हों चारों के लिए, उस भाव को बहुत ज्यादा लोग मानते हैं, हम भी उसको मानते हैं, हम भी इन लोगों के विरोधी नहीं है, न ईसाइयों के न मुसलमानों के, ना ना ना। इस पदयात्रा में मुसलमान भी आए तो बोले हम आना चाहते, अरे हमका वेलकम टू यू, क्या दिक्कत है, आप आना चाहो, हम स्वागत कर रहे हैं, हमें कोई बुराई नहीं। लेकिन हाँ, हम मतांतरण के खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं कि यदि आज मतांतरण 200 लोगों ने स्वीकार किया दूसरे मजहब को, कल वो 2000 होंगे, फिर 2 लाख होंगे, धीरे धीरे संस्कृति तो मिट ही जाएगी। ये पगड़ी की परंपरा में गुरु तेग बहादुर जी ने हमारी संस्कृति और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ही तो बलिदानी दी, इन दिनों के लिए दी है कि हलीउल्लाह वाले मंचों पर पगड़ीधारियों को बुला करके धर्म मतांतरण करवावे। बुरा ना मानना, तो हमको ये बात कष्ट लगे। तो नाडा साहब दरबार में मत्था टेकने के बाद हमने आपको कहा कि हम विशेष रूप से ये कार्य करना। देखो, हम ना तो कोई राजनेता है, ना हमें कोनो राजनीति यहाँ वोट देवो आउने, ना हम, देखो हम तो गुरु हैं, सो सबके हैं, हमारे तो सब पार्टियों के लोग आओ, जे आ गए सो जे हमारे हैं, दूसरे आ जाए सो उन्हें आशीर्वाद। हम तो कहीं दूसरे वाला ना तो दोनों हाथन से आशीर्वाद देंगे, हमारे लिए कोई दूसरा है ही नहीं, सब हमारे अपने। हाँ, हमें लोगों को, कई लोग आपके मंतव्य में कई लोग यहाँ बैठे होंगे तो उनके मन में ये चलता हो बाबा तो फलाना है या बाबा तो केवल हिंदूवादी। नहीं, हम अपनी संस्कृति की लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं, ये बात तो है, क्योंकि हमारी संस्कृति भी खुद घटती जा रही। 9 राज्यों में हम लोग अल्पसंख्यक हो गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक हो गए, और जो अल्पसंख्यक थे वो अर्धसंख्यक हो गए। अब वो दिन दूर नहीं कि वो पूर्ण संख्यक हो जाएंगे, हम अल्पसंख्यक बचेंगे। तो हम उस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम किसी के विरोध से लड़ाई नहीं लड़ते। हमारी बात को बहुत कम लोग समझ पाते, लोगों को लगता है ये कट्टरवादी है, लोगों को लगता है ये ऐसा है। नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं। इसीलिए आज की ये बैठक रखी गई है कि 350वां साल जो चल रहा है, इस 350वां साल में यदि एक दिन आपकी कृपा हमारी इस पदयात्रा में होगी तो वो दिन पूरा का पूरा हम गुरु शहादत दिवस के रूप में जो शहादत हुई है उन गुरुओं को समर्पित करना चाह रहे। और हम चाहते हैं इसका संदेशा पूरे भारत में जाए, पूरे विश्व में जाए, ताकि पूरी दुनिया को ये बात देखने को मिले कि हम 2 नहीं हैं, हम सब एक ही हैं। मानने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एक हैं। भाई, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा धर्म तो मानवता है। हम मानवता के खिलाफ, हाँ, लेकिन संस्कृति को बचाने के पक्ष में, और वो किसी की भी हम इस्लाम के भी खिलाफ में नहीं। दुबई गए हम, ओमान मस्कट गए तो वहाँ पे भी हम अभी न्यूजीलैंड गए थे तो वहाँ भी मत्था टेकने गए दरबार गुरुद्वारा में। बहुत अभूतपूर्व नज़ारा था। तो बहुत कृपा हमको मिलती है, बहुत दया मिलती है, और खूब हम गुरु नानक जी को भी खूब पढ़ते, उनकी नाम वाणी को भी बहुत पढ़ते, बड़ा आनंद उत्साह आता है। वो पिबत राम रस चढ़त खुमारी चर्चा हम इतनी करते हैं, बड़ा अभूतपूर्व आनंद आता है। और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में तो जब हम ये पूरा हमने जब पढ़ा तो आँखों से आंसू आ गए। हमारा तो मन बहुत ज़्यादा वो हो गया, बहुत गदगद हो गया था उसको पढ़ने के बाद में कि कितना अभूतपूर्व बलिदान। 9 वर्ष के श्री गुरु गोविंद सिंह जी के अंदर कितना अभूतपूर्व चेतना थी, और क्या बात कही होगी। हमारे यहाँ पे 18 साल को 20 साल को लड़का बाप से जवान नहीं लड़ा पाऊ,
पप्पा जी नहीं कह पाता है। और बताओ तो क्या अभूतपूर्व मेधा थी, क्या अभूतपूर्व प्रज्ञा थी, क्या अभूतपूर्व वो क्षण रहा होगा जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता को ये बात कही हो कि आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। ऐसा अभूतपूर्व मेधा। धन्य है सिख संप्रदाय, धन्य है सिख परंपरा, धन्य है गुरु ग्रंथ साहब की परंपरा। बस इसी बात के आमंत्रण के लिए हमने आज आप सबको बुलाया है। कोई आपके मन में सुझाव हो, ये जो पदयात्रा है इस बात को आप लोग पहले एक मन में और विचार कर लें। आपके मन में कोई डाउट हो, केवल हिंदुओं की नहीं है, सनातन की है। ये पदयात्रा सामाजिक समरसता के लिए की जा रही है। हमारे आपस के जो भेदभाव हैं, ऊंच नीच का, छुआछूत का, उसको मिटाने के लिए कर रहे हैं। ये पदयात्रा 10 दिन की है। दूसरी पदयात्रा है हमारे जीवन काल की। 10 दिन हम पैदल चलेंगे 150 किलोमीटर दिल्ली से वृंदावन तक। और दिल्ली से वृंदावन तक 3 प्रदेश हैं, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तीनों प्रदेशों में लगभग 5 से 6 जिला हैं, 422 ग्राम पंचायतें हैं, 5 करोड़ की आबादी के बीच से जाएंगे और लगभग 1 लाख संगत को साथ लेकर जा रहे हैं। 1 लाख संगत साथ चलेगी। सत श्री अकाल। अब आप सब यदि एक दिन चल पड़ेंगे तो वो दिवस बहुत अभूतपूर्व हो जाएगा। जो 350वां साल का उत्सव चल रहा है शहादत वाला, तो स्मरण में गुरु के प्रति ये समर्पित भी हो जाएगा। और हमने आज तक जो भी कार्य किया, कहीं ना कहीं सिख परंपरा के लोगों ने सहयोग किया। पिछली पदयात्रा में भी किया था। और राम मंदिर जब बना, हम अयोध्या गए, वो भी अपना ही कार्य है, तो वहाँ भी लंगर लगा। तो हम ये कहेंगे कि एक दिन के लिए आप लोग आ जाएंगे, उसी दिन बढ़िया हलवा का लंगर लग जाएगा। सब आनंद आ जाएगा, बहुत बढ़िया, खूब मन प्रसन्न हो जाएगा। तो एक अभूतपूर्व संदेशा तो चला ही जाएगा। लेकिन एक दूसरा, आप पूरी दुनिया में इसलिए राज करते हैं सेवा के कारण। हमने आपसे ही फिर सीखा है, हम भी हॉस्पिटल बनवा रहे हैं नाम पर, बालाजी की कृपा से। हम नहीं मालिक बन रहे हैं, उनकी कृपा से बन रहा। हम तो सिर्फ नर्तक हैं, नाचने वाले हैं। सिर्फ हम तो उनके इशारे पर चलने वाली काया है। माया तो उस ब्रह्म की ही है, उस गुरु की ही है। हम तो कुछ भी नहीं थे। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। सब उसकी दया है। हमें अपनी औकात पता है। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ हम जिस परिवार से हैं, 12-12, 13-13 दिन रोटी नहीं बनती थी। भयंकर गरीबी, पिताजी कुछ करते नहीं थे। तो गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। तब कोई हमें थोड़े चावल दे देता था, थोड़े आटा दे देते थे और 1-2 आलू। उससे फिर माताजी हमारी भोजन बनाती थी, तब जा कर के फिर रोटी खा। हमारी माताजी एक ही साड़ी पहन के 2.5 साल रही और साड़ी फट जाती थी तो वो गांठ बांध। ये बात हम आपको 30-40 साल पुरानी नहीं बता रहे, अभी की बात। हमारी अवस्था ही 28 साल 29 साल। और हमने भी अपने जीवन काल में एक कुर्ता पहन करके और 3-3 साल गुजारे। रात को वो धो के डाल देते थे, सुबह वही पहन के स्कूल जाते थे। लेकिन ये गुरु की कृपा का प्रभाव है। हमारे गुरु हनुमत प्राप्त गुरु जी हुए, उन्हें हनुमान जी का 2 बार साक्षात्कार हुआ। और जब हम उनके सामने अपनी विपदा बताने गए तो हम गए थे तो लालच के चक्कर में कि इनको कुछ बताएंगे, ये कुछ माल पानी बताएंगे, तो लालच में गए थे। छोटा बुद्धि, छोटे बालक थे। लेकिन उनकी कृपा हो गई, उन्होंने हमको ये पकड़ा दिया, लो हनुमान जी को पकड़ो, भजन सेवा करो और जगत कल्याण के लिए घर त्याग कर बाहर निकलो। उसी दिन से, अवस्था 11 साल की थी, उसी दिन से फिर घर नहीं गए। वहीं जंगल में बालाजी का जो स्थान है वहीं टिक गए। और गुरु 1.5 साल बाद गुरु जी का शरीर पूरा हो गया तो उनकी याद में उनकी खड़ाऊ लेकर वहीं बैठ गए। उसी का ये प्रभाव है कि आज आपके सामने बैठे। ये गुरु कृपा है हमारे जीवन की, निजी जिंदगी की। ऐसी गुरु कृपा हम पर हुई है। और उसके बाद में फिर माया जाल, कहीं दरबार, ये वो, तो वो हमारी ये वंशानुगत है। लोगों को लगता हमने अभी पर्ची शुरू, हमारे दादाजी भी दरबार लगाते, वो भी यही करते। तो गद्दी बाई गद्दी चल रही है 3 पीढ़ियों से। तो ये सब नाटक, हम थोड़ा नाटकी निकले हैं, सो टीवी पे आ गए। थोड़े ज़्यादा ही नाटकी निकले आए, सो ज़्यादा ही टीवी पे आ गए। अब टीवी वाला पीछा नहीं छोड़, हमने भी कह दिया हम भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सो बस इतना हो गया। फिर धीरे धीरे लीला होती गई भगवान की, सब जगह गए। फिर आपका जुड़ाव हुआ,
पंचकुला गए, फिर नाडा साहब दरबार में मत्था टेकने गए। उसके बाद पहले से ही हमारे हृदय के में भाव रहता था, सदैव हम बोलते रहे और कोई ना कोई कथा में कोई ना कोई विषय रखते रहे। वो बात आप तक ना भी पहुंची होगी। फिर आपसे हमने बात रखी, हमारे मन में ऐसा है कि हम एक नई लाइन खींचना चाहते हैं कि जो बीच की खाई है उसको भरना चाहते, और जैसे गुरु तेग बहादुर जी के समय पर मेल जोल चलता था वही वर्तमान में है और प्रगाढ़ हो जाए, ताकि वो जो फूफा वाले हैं, हम नाम नहीं लेंगे, समझ जाओ, वो रूमाल वाले, हाँ, तो कम से कम उन्हें ठिकाने लगा सकें। उनके लिए तो एक हो जाए, उनके लिए तो एक हो जाए, और आप आगे आगे, हम पीछे पीछे उसके लिए लगे हैं। और हम बहुत ही जल्दी पंजाब जाएंगे, पंजाब जाएंगे और उनको वैसे ही जवाब देंगे, मुंह तोड़ उनकी ठटरी मारेंगे मुंह पर। किसकी? हालेलुया वालों को। जैसे आप कह रहे हैं ना जी, जैसे आप बता रहे हैं कि 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक, इसी तरीके से पंजाब में भी हालेलुया इतना बढ़ रहा है कि सिख अल्पसंख्यक होने वाले, हाँ, कई जिलों में अल्पसंख्यक होने वाले। रोकना तो बहुत जरूरी है। तो आप और हम मिल जाएंगे तो पक्का है। हम तो आपके साथ हैं, हाँ जी, नहीं हमको यहाँ ले जाएंगे। जी, हमारे पास स्ट्रक्चर है, हाँ, और आपके पास कृपा है। अच्छा, आपके पास भी है और अपन भी एक टैया लेके चलते हैं, हाँ, हम ही के बल पे चलते हैं। बोले सोनेहा, और ये दोनों का मेल जोड़ हो जाए, खेल हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तो जिस दिन आप पधारोगे पद यात्रा की, एक तो हमें डेट दे दो, जो आप डेट दे देंगे वो हम अभी से घोषित कर देंगे। तो आपके प्रोग्राम के हिसाब से आप दे दो नहीं, 7 से लेकर 16 तक हम रोज पैदल चल रहे हैं। रहेगा, 8 से लेकर 13 तक। केड़ा जिला आएगा जी? फरीदाबाद, पलवल, 15 किलोमीटर ही चलना है ना। 13 तक रहेगा जी रेंज। 8, 9, 10, 11, 12, 13, अब इनमें से कोई भी डेट दे दें। मेरे हिसाब से 10 ठीक है, क्योंकि 8 वाली आपकी वो भी खत्म हो जाएगी। केड़ी 8 वाली? 8 रोडी तो है ना, रोडी तो है, और 4 होना है जी, 8 तो शुरू होना है जी। 8 तो शुरू होना ना, तो अपन 9 या 10 रख लिए। 9 ना रखो जी, फिर 10 ही रखो। फिर 10 रख लो, बोलो जी, 9 के 10 सारे जने हैं। अपने नहीं, वो 11 ਨੂੰ ਹੈ ਸਡੋਰਾ, 11 ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਡੋਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ 10 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ਜੀ, ਆਣਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਆਣਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਨਿਕਲ ਤੇ 10 ਠੀਕ ਹੈ। 10 ठीक है गुरु, ठीक है, 10 हमारी तरफ से तो ठीक है। 10 ठीक है। हाँ, कितने बजे तक चल रही यात्रा जी? सुबह 7 से 8 बजे प्रारंभ होगी राष्ट्रगान के साथ में। और ये भी आपको दे रहा हूँ मैं, पूरा लिखा है कब कब। सामाजिक समरसता, यमुना बचाओ, ये तरह तरह के संकल्प हैं। सनातन एकता और भेदभाव, छुआछूत मुक्त भारत के लिए। तो गांव गांव, गली गली में सबको गले लगाकर एकता का संदेश देंगे। हॉस्पिटल कितने बना रहे हो? बागेश्वर धाम पर, हाँ, तो वहाँ हमारा एरिया ट्राइबल एरिया है, आदिवासी का, और ट्राइबल एरिया के हैं 8 जिले, और वहाँ 150 किलोमीटर में कोई अस्पताल नहीं, तो हमने मंदिर नहीं बनवाया। इनको वहाँ भी लेके चलेंगे गुरु जी। एक बार आप आइयो, वहाँ मंदिर नहीं हमने बनवाया, इनको लेके- मंदिर के बजाय अस्पताल। एक बार लेके आएंगे। एक बार, हाँ, भाई जाने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। जी जी, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ बहुत धन्यवाद जी। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਣੀ ਜੀ ਸਾਡੇ। हाँ, कह रहे हैं, ये बात मैं भूल गया। नहीं नहीं, हम तो दूर से ही, आप जब आएंगे तो आप पगड़ी लगाएं, बांध देंगे हमें, तो हम भी आपके जैसे ही लगेंगे। नहीं नहीं, ये उस दिन इन्होंने पहले ही अंदर ही ये बोला कि उस दिन मैं भी पगड़ी डाल के चलूँ। हाँ, एक तो आर्टिफिशियल पगड़ी होती है जो बाजार से नहीं, वो नहीं, आप आएंगे आप ही बांधेंगे। मैं बांधूंगा। हाँ, आप आएंगे तो आप ही बांधेंगे सुबह। मैं ये सेवा मैं करूँगा। हमें मत करो। 10 तारीख फाइनल फिर, 10 तारीख ठीक है जी। बोलो वीर जी। संख्या पूरी दमदार होनी चाहिए फिर, ठीक है जी, क्योंकि ये यात्रा का मैसेज पूरे सिर्फ हरियाणा तक नहीं रहना, ये मैसेज पूरे वर्ल्ड च जाना है, तो उस तरह की अपनी तैयारी होनी चाहिए। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ, ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਦਿਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है।
ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗੇ दोनों चीज़ें कर लेंगे, पहला राष्ट्रगान वो भी था, ਗਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ फिर अरदास, लिखो अरदास भी करेंगे सर। राष्ट्रगान के बाद में अरदास। एक जन का नाम नंबर के वो पहले से मंच पे पहुंच जाए। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ अब हम हाँ, देंगे जी हाँ, भंडारी जी अपने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हनुमान चालीसा लास्ट में, पहले अरदास, पहले राष्ट्रगान और राष्ट्रगान के बाद में अरदास। ਤਿਆਰ ਕਿੰਨੇ 10 तारीख को ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਉਨੇ ਵਜੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਪਕੜੀ 7 साढ़े 7 पे। 7 ਵਜੇ ਮਾਫੀ 6 ਵਜੇ ਆ ਜਾਏंगे 7 ਐਕਸਪਰਟ ਆਏਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ दिल्ली ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੋਂ को भी एक बार कर लेंगे, तो ही भी सिर सही नाल होना सर ना। हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी ले आवांगे, ठीक है। दिल्ली वाली संगत भी आ जाए, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ हाँ दिल्ली कमेटी को भी इन्वॉल्व कर लेंगे जी, अच्छा दिल्ली रहेगा, कमेटी को भी कर हाँ, लेंगे, अच्छा रहेगा। दिल्ली इधर कमेटी से आप लोग, को- दिल्ली कमेटी भी कर लेंगे। अच्छा इधर मुखिया बैठे हैं। ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆ ਨੇ अच्छा कैमरा वाले को बस यही टक्कर बने हुए शेप पे बनने लगे हैं। देखिए जी प्यार ये है प्यार। सरदार बढ़ गया लाल ले चल रहे कह रहे साथ ही ले चलते हैं। आनंद आ गया जी आपके विचार सुन के। ऐसा होता है कई बार घर बैठे ना कुछ मन में ख्याल, ये हमारे वाले हैं ना, जो हमारे वाले हैं, हम थोड़ी और सोच रहे थे। जब आप इसके विचार सुने हैं तो आज मजा बहुत बढ़िया लगा और वाकई दिल से आपकी बातों से ये लगा। पीछे फोटो की जाओ खड़ोगे आप खुद देखो अपने आप को एक बार फोटो देखो आराम ना करा लो एक एक करके सौरभ साहब इधर कैसी लग रही एक मिनट इधर आओ बोले सोनिहार। निकालो जी बोले जब आप लोग आए तो हम और स्वागत कर दें। साइड पे आ जाओ कोई नहीं आ जाएगा। फिर की शादी रहने चलो मैं खींच रहा हूं। चलो जल्दी करो यार, एक काम ना करो ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰੋ फोटो खिंचो एक जना फोटो खिंचिए चलो
मुख्यमंत्री जी की पड़ोसी हम सबको दस्ताने